और इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान की धमकी के बाद कई देशों में डर का माहौल है। खाड़ी के देशों ने शुरू की हैं अपनी तैयारियां। सैन्य ठिकानों के अलावा भी हमले करेगा, ये कहा है ईरान ने। तेल उत्पादन केंद्रों पर हमारा अटैक होगा, वो हमारे निशाने पर होंगे, ये ईरान ने कहा है। और इसके बाद खाड़ी के देशों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ईरान के टारगेट पर जो देश हैं, वहां कितना तेल उत्पादन है जो कह रहा है ईरान की हमारे टारगेट पर होगा। सऊदी अरब में देखिए कितना उत्पादन होता है, 9 से 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन होता है सऊदी अरब में। इसके बाद यूएई की अगर बात करें तो यहाँ 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन होता है तेल का। कुवैत में उत्पादन 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का होता है और कतर में उत्पादन 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का होता है। बहरीन में 0.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। और हमला हुआ तो क्या होगा ये भी जान लीजिए। तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा होगा, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटेगी और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध क्षेत्र बनेगा। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था संकट भी पैदा हो जाएगा। तो अब तक किन खाड़ी देशों पर ईरानी हमले हुए हैं? सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इन देशों पर। इसके अलावा ओमान, यूएई टारगेट पर क्यों हैं और क्या है ये भी जानिए। एयरपोर्ट टारगेट पर रहे हैं, यूएस मिलिट्री बेस टारगेट पर रहे हैं अभी तक। यूएस नेवल फ्लीट को टारगेट किया गया है, ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है और ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है। कि ट्रंप ऐसे माफिया की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो दुश्मन को कार की डिक्की में डालकर दबाव बनाता है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले करना युद्ध अपराध है और स्टारमर को इसकी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए। खाड़ी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की कोशिश ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के बजाय उसे मैनेज करके युद्ध से निकलने की है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तेहरान की पकड़ और ज्यादा मजबूत होने का जोखिम पैदा हो जाएगा। इससे वैश्विक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन अरब में अनिश्चितता बनी रहेगी। खाड़ी देश न समझौते में शामिल हैं, न ही उन्हें इससे कोई सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। तो हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला हुआ है। आईआरजीसी ने ऑयल टैंकर पर किया है अटैक। पिछले कुछ घंटों में 2 जहाजों पर हमला किया गया। ब्रिटिश एजेंसी ने इस हमले का दावा किया है। पिछले कुछ घंटों के दौरान 2 जहाजों पर हमला किया गया है। देखिए किस तरह से, और इसका जो दावा है आईआरजीसी ने, ये ऑयल टैंकर है जिस पर अटैक किया है। हॉर्मुज में एक और जहाज पर कुछ ही घंटों के भीतर यह हमला किया गया और इसका दावा किया गया है ब्रिटिश एजेंसी के द्वारा। ब्रिटिश एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है ओमान की खाड़ी से। ओमान की खाड़ी में शिप पर ईरान ने फायरिंग की है। कंटेनर जहाज पर आईआरजीसी ने फायरिंग की। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ है। जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। तो 2 जहाजों पर हमला किया गया है आईआरजीसी द्वारा, ईरान द्वारा। इसकी जानकारी भी अब सामने आ चुकी है। जो ये दूसरा हमला किया गया, ये ओमान की खाड़ी में किया गया और यहाँ जो हमला किया गया उसमें जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन शिप के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई है, तब से अब तक हॉर्मुज से गुजरने वाले कितने जहाजों पर हमले हुए हैं। जंग से अब तक, यानी जंग शुरू होने से अभी तक जहाज़ों की जो आवाजाही है वो कितनी हुई है, यानी 279 जहाज़ ही यहाँ से गुजरे हैं। जहाज़ों पर हमले कितने हुए हैं वो देखिए, 22 जहाज़ों पर हमले किए गए हैं, जिसमें यूएई में, ओमान इलाके में हमले हुए हैं 14 जहाज़ों पर। सीज फायर के बाद, यानी सीज फायर घोषित होने के बाद कितने जहाज़ों की आवाजाही हुई है? 45 जहाज़ ही गुजरे हैं। अमेरिकी दावा यह है कि टुस्का जहाज़ को जब्त किया गया है। 25 से ज्यादा जहाज़ों को नाकाबंदी से रोका गया है, आगे नहीं जाने दिया गया है। 18 और 19 अप्रैल को 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग हुई थी। आईआरजीसी ने जहाज़ों पर यह फायरिंग की थी। जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा था। भारत ने ईरान से नाराजगी जताई थी। 20 अप्रैल को 14 से ज्यादा जहाज़ों का काफिला रोका गया। कुछ पर वार्निंग फायरिंग की गई और कई जहाज़ों ने अपने रूट इसके बाद बदले। 22 अप्रैल को आईआरजीसी ने जहाज पर फायरिंग की। जहाज को काफी नुकसान हुआ। शिप किसका है ये अभी साफ नहीं है, अमेरिका का, लेकिन दावा यह है कि चीन से ईरान को हथियारों की सप्लाई हो रही है और इसके लिए ईरानी कंटेनर शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि चीन ने आश्वासन दिया है कि ईरान को हथियार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अब दावा है कि 19 अप्रैल को जब्त किए गए जहाज में हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण मिले हैं। सवाल यह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान भी क्या चीन के हथियार ईरान पहुंच रहे हैं? इस रिपोर्ट में जानिए चीन कैसे ईरान की मदद के लिए ऑपरेशन डार्क चला रहा है। कि ईरानी जहाज पर चीन से भेजे गए मिसाइल केमिकल्स लदे थे।
जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। ईरानी जहाज पर सोडियम परक्लोरेट अमोनियम परक्लोरेट होने का शक है। सोडियम परक्लोरेट को रासायनिक प्रक्रिया के बाद अमोनियम परक्लोरेट में बदला जाता है। अमोनियम परक्लोरेट सॉलिड मिसाइल फ्यूल के लिए जरूरी है, जो मिसाइलों और रॉकेट्स को उड़ान के लिए थ्रस्ट देता है। आमतौर पर मिसाइल के फ्यूल का 70% हिस्सा इसी से बनता है। जनवरी 2025 में भी ईरान को चीन से सोडियम परक्लोरेट की बड़ी खेप मिली थी। ये दो जहाजों MV कोलबान और MV जेरान से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचा था। दोनों जहाज चीन के ताइकांग पोर्ट से निकले और लगभग 3 हफ्ते की यात्रा के बाद बंदर अब्बास पहुंचे थे। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से 260 खैबर शिकन मिसाइलों का ईंधन तैयार हो सकता है। चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है और बदले में इन्हीं जहाजों में हथियार लादकर भेजे जाते हैं। ईरानी तेल टैंकर खर्ग द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्ग के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं। वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेनज़ेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। शेनज़ेन पोर्ट से हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण लादे जाते हैं। टॉस्का का रूट ऐसा ही था। ये चीन के ताइकांग पोर्ट पर रुका, यहाँ से कुछ केमिकल रखे गए। इसके बाद ये गाओलान पोर्ट पहुंचा, जहां से सैन्य उपकरण रखे गए।